हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 जो स्टोरी सेक्शन का है और इसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये वर्किंग विथ द टेक्स्ट टॉपिक का है। और क्वेश्चन है व्हाट डड निषाद फाइंड अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश। तो जो निषाद है वो क्या फाइंड करता है मिस्टर नाथ का रमेश के बारे में। जो निषाद है ना वो रमेश के पास जाता है और मिस्टर नाथ के बारे में पूछता है। तो क्या पूछता है? अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्ट बिलो। व्हाट्स ही ईट्स, व्हेन ही ईट्स, व्हाट ही ड्रिंक एंड व्हेन, हाउ ही पेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे निषाद फाइंड आउट फ्रॉम रमेश दैट मिस्टर नाथ टूक 2 मील्स इन एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो जो निषाद है वो रमेश के पास जाता है और मिस्टर नाथ के बारे में पता करता है कि वो दिन में 2 टाइम खाना खाते हैं। तो कब कब खाते हैं? तो एक सुबह को खाते हैं और एक इवनिंग अर्थात शाम को खाते हैं। He was not particular about what he eat। तो उसे पता नहीं था कि वो क्या खाते हैं। It's always the same food। तो वो जो है हमेशा सेम फूड खाते हैं, अर्थात जो खाना होता है वो लोग उसे रेगुलर खाते हैं, अर्थात 2 चपाती, सम दाल एंड ए वेजिटेबल। तो मिस्टर नाथ क्या खाना खाते थे डेली? तो वे खाते थे 2 चपाती, थोड़ी सी दाल और एक सब्जी खाते थे। ही ड्रिंक 2 कप्स ऑफ टी। तो वे जो है 2 कप चाय पीते थे। ऑन द मॉर्निंग एंड ऑन द आफ्टरनून, अर्थात 1 कप चाय सुबह पिया करते थे और 1 कप चाय दोपहर को पिया करते थे। ही पे कैश एंड टिप्स वेल। वे कैश में पेमेंट करते थे, नगद देते थे और साथ में ही टिप्स भी दिया करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसका आंसर आप लोग देख चुके हैं। सभी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से अरेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज ए क्रूक, हु डज सी से द संडे विजिटर इज। तो जो माया है ना उसको लगता है कि मिस्टर नाथ एक अपराधी हैं। तो वो ऐसा क्यों कहती है संडे विजिटर से? तो इसका आंसर लिखेंगे। तो माया थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज ए क्रूक बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस। तो माया सोचती है कि जो मिस्टर नाथ है वो अपराधी हैं, क्योंकि उनका जो मिस्टर नाथ का अपीयरेंस था, पहनावा था, वो चोरों अपराधियों जैसा था। ही नेवर वर्क्स, अर्थात वो कभी काम नहीं करते थे। ही हैज़ बीन लिविंग इन शंकर हाउस फॉर मोर देन ए 1 ईयर बट स्टिल नेवर ही टॉक टू एनीवन देयर। मतलब वो जो है शंकर के घर में 1 सालों से भी अधिक समय से रह रहा था, पर इतने सालों से रहने के बाद भी उसने किसी से बात नहीं किया था। His face is full of scars where according to माया। तो जो उसका मिस्टर नाथ है उसके फेस पर बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं, अर्थात जलने के घाव हैं। मस्ट बी हैज़ बीन बर्न स्कार वेयर वुड बी गॉट व्हेन पुलिस हैड सेट हिज हाउस ऑन फायर। तो ये जो जलने के दाग हैं ये दाग उसके फेस पर तब पड़े होंगे जब पुलिस ने उसका घर जलाया होगा। मोर एवर ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर एंड हैज़ ओनली 1 विजिटर टू विजिट हिम। तो जो मिस्टर नाथ है उसे कोई लेटर भी नहीं रिसीव होता है और केवल एक विजिटर है जो उसे उसके घर प्रत्येक संडे को आता है। She said that the Sunday visitor must be is accomplice to crime and he comes every now and then to give part of his partner। तो जो माया है उसको लगता है कि जो संडे विजिटर आता है रमेश के घर में मिस्टर नाथ से मिलने, वो इस मिस्टर नाथ का साथी है और वो सोचती है कि जो संडे विजिटर है वो भी इसके अपराधी है, वो इसका साथ देता है और वो प्रत्येक संडे आकर उसे पार्टनरशिप का पैसा देने आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग। इसको कॉपी में जरूर लिखिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका
डज निषाद एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। तो जो निषाद है ना, निषाद वो क्या माया के बातों से एग्री करता है जो मिस्टर नाथ के बारे में बताया गया था। हाउ डज ही फील अबाउट, तो इसका आंसर लिखेंगे तो नो, निषाद हैज़ डिफरेंट ओपिनियन। तो निषाद का ओपिनियन कैसा था, तो निषाद हैज़ डिफरेंट ओपिनियन मिस्टर नाथ, ही डज नॉट एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ, ही फील्स दैट मिस्टर नाथ लोनली एंड नीड टू हैव फ्रेंड्स। तो निषाद माया की बातों पर बिल्कुल भी एग्री नहीं था, वो अलग सोचता था, उसका ओपिनियन अलग था मिस्टर नाथ के बारे में। ही फील्स दैट मिस्टर नाथ लोनली, मतलब जो मिस्टर नाथ है वो अकेले हैं और उन्हें दोस्तों का ज़रूरत है। ही से दैट ही इज़ नॉट ए क्रिमिनल बिकॉज ही इज़ टू हिम लुक्स पुअर एंड स्टर्विंग, कि जो निषाद है उसे लगता है कि वो क्रिमिनल अर्थात अपराधी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं और गरीब दिखते हैं। ठीक है, ही आर्ग्यू दैट माया दैट ही कैन नॉट बी ए बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप। उसे लगता है कि जो मिस्टर नाथ है वो चोर नहीं है, अच्छे इंसान है, खराब नहीं है। ठीक है, और वे रमेश को कभी कभी टिप भी दिया करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर भी हम लोग देख चुके हैं और इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।